न्यूज़ 18 आप देख रहे हो। और आइए सबसे पहले बात करेंगे एग्जिट पोल की, जहां पर यूपी में बीजेपी को बम्पर सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को 2019 से ज्यादा सीटें मिलने का यहां पर एग्जिट पोल ने अनुमान जताया है। बीजेपी को यूपी में 68 से 71 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 6 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। ये एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक आपको आंकड़े बता रहे हैं। जो नतीजे हैं वो 4 जून को आने हैं, तो ये सिर्फ अनुमान है जो एग्जिट पोल में लगाया गया है कि देश में क्या हो सकता है, सीटें किसके खाते में कितनी जा सकती हैं। तो देखिए, यूपी में बम्पर जीत तो बीजेपी ने कहा, जो बीजेपी के गठबंधन ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल्स में। तो इस बीच एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं सामने, जो अनुमान सामने आया है, इसमें ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। एनडीए सरकार बनाने जा रही है, कह रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कह रहे हैं कि जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, एनडीए जीतने जा रही है सभी उत्तर प्रदेश की सीटें। क्षेत्र में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार क्लीन स्वीप करने जा रही है। अनुमान के मुताबिक एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीत रही है। तीसरी बार क्लीन स्वीप करने वाली है बीजेपी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, यह अनुमान है एग्जिट पोल का। और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी। 2024 लोकसभा में एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उससे तो बीजेपी तीसरी बार फिर सत्ता में आती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते हुए दिख रहे हैं, तो बीजेपी का आंकड़ा भी 2019 से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। 2024 लोकसभा में एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। शाम को जो विपक्ष सरकार बनाने का दावा कर रहा था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे INDIA को 295 से ज्यादा सीटें दे रहे थे, लेकिन शाम ढलते ढलते जब दर्शकों ने टेलीविजन चैनलों पर एग्जिट पोल देखा तो खड़गे के दावों की हवा निकलती दिखाई दी। बीजेपी अब की बार फिर सत्ता में आती दिख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 पोल हब में जो आंकड़े आपको दिखाएंगे, उसके पहले बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया पोल हब का एग्जिट पोल किन आंकड़ों पर आधारित है। 21 बड़े राज्यों में एग्जिट पोल किया गया। ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की 95% सीटें हैं। इन 21 राज्यों में 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया और इस तरह 7 चरणों के मतदान के दौरान 95,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। ये सैंपल बता रहे हैं कि एनडीए की राह निष्कंटक है। जहां दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी पहली बार खाता खोलती दिख रही है, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों का गणित बता रहा है कि बीजेपी बम्पर जीत हासिल करने वाली है। हालांकि असली नतीजों के लिए आपको 4 जून तक का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल बता रहा है
कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं कुल मिलाकर और इनमें बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर एनडीए के खाते में यूपी की 68 से 71 सीटें आ सकती है। यूपी में कांग्रेस को 3 से 6 सीटें मिल सकती है और उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन को 9 से 12 सीटें हासिल हो सकती हैं। हिंदी पट्टी में बीजेपी की जीत दिल्ली का रास्ता क्लियर कर रही है। बिहार में जहां नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर एनडीए लड़ा, वहीं एनडीए की सीटें कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और बिहार में एनडीए को 31 से 34 सीटें मिल सकती है और INDIA गठबंधन के खाते में 6 से 9 सीटें जा सकती है। हिंदी पट्टी का एक और बड़ा राज्य जहां बीजेपी पिछले 2 बार से बम्पर जीत हासिल कर रही है, उसका एग्जिट पोल देखें तो अब की बार एमपी में एनडीए फिर से बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को यहां 26 से 29 सीटें मिल सकती है, जबकि INDIA गठबंधन को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार तीसरी बार बड़ी जीत हासिल कर सकती है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हराकर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और अब लोकसभा में भी बीजेपी वही जीत रिपीट कर रही है।